प्रिय ट्रेडर्स, कैसे हो? देखते हैं आज हम ये जो निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट की आज की स्टडी करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की एंट्री कहाँ कहाँ पर बनती है और किस बेस पर बनती है। अपने हम जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो एज ए रूल और एज है हमारा जो नियम है, उस नियम के रूल बेस्ड ट्रेडिंग है। तो हमारे जो रूल हैं ट्रेडिंग के, उन रूलों पर हम ट्रेड कर रहे हैं और वो हम देख रहे हैं कि हमारी कहाँ कहाँ पर ट्रेड बनती हैं। आज की ट्रेड में जैसे ही हमारी एक सोच बनी हुई थी कि मार्केट साइडवेज चल रहा था और अभी डाउन ट्रेंड के अंदर चला हुआ है और डाउन में ही हमें सोच रहे हैं। और मार्केट कल जो यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी 18,900 पॉइंट थे कुछ, तो यहाँ पर हमारी क्लोजिंग हुई थी और आज ओपनिंग हुई है तो 19,120 के आसपास हुई है। ये लगभग हमारे 130 पॉइंट 35 पॉइंट ऊपर खुली है मार्केट और खुलने के बाद देखिए ये अपसाइड की तरफ ही जाती है और अपसाइड के ऊपर जाते ही हम हमारी जैसे ही गैप के साथ खुलता है, हम प्लानिंग कुछ नहीं करते, मार्केट को देखते हैं 5 मिनट तक 10 मिनट तक देखते हैं। उसके बाद हम डाउन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जब ये कैंडल क्लोज होती है, रेड कैंडल क्लोज होती है। यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन लगाई है, मैं इसको आपको बताने के लिए हटा रहा हूँ। ये इसलिए लगाई थी, आपको मैं दिखाना भी चाहता कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक आया है। अभी हमने यहाँ पर अपनी सोच बना ली कि अब हमारे डाउन की कोई सिग्नल दिखेगा तो हम ट्रेड करेंगे। और जो अभी मैंने ट्रेंड लाइन लगाई थी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक दे रही है, ट्रेंड लाइन से बाहर रह रही है ये इस चीज को। और दूसरा ये जो लाइन है, ये लाइन ड्रॉ की हुई है, ये लेवल है, इस लेवल को मार्केट फॉलो कर रही है। मैं इसको वो आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इस लेवल की। अभी ये कैंडल लगी है, ये 1 आवर की कैंडल है और ये जो टॉप था आज का, इस टॉप पर जा रहा है, इस टॉप के लेवल को फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पर पीछे हमने देखना है कि जो लेवल हम लगा रहे हैं उसको कहाँ कहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो यानी कि इस लेवल को मार्केट फॉलो करता है तो यहाँ पर इसको भी फॉलो कर सकता है। अब हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और हमें क्या कंफर्मेशन मिलती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये यहाँ पर जाती है और उसके बाद ये एक जो डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल बनती है ये 9:30 पर। तो 9:30 पर ये कैंडल बनती है। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारी ट्रेड देखते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये 9:25 पर ये रेड कैंडल बनती है और 9:30 पर ये डोजी बनती है और उसके बाद भी ये ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद जो ये हमने लाइन ड्रॉ करके थी, इसको अभी हमने चेक किया है तो मार्केट इस लाइन को फॉलो कर रही है। और इसके फौरन बाद जब ये रेड कैंडल क्लोज हो जाती है तभी हमारी एंट्री यहाँ पर होती है और एसएल यहाँ का होता है। क्यों होती है हमारी एंट्री को गिनेंगे पहले तो। नंबर 1 तो ये हमारा जो लेवल लगे है इसको, नंबर 2 जो अभी ट्रेंड लाइन लगाई थी उसका ब्रेक एरिया 2, और नंबर 3 ये गैप फिल करने की संभावना है 3, और एक मूव किसी के बाद कोई हमें पोजीशन दिखती है तो डाउन की या अप साइड की, जिस भी साइड में मूव आया उसके अपोजिट साइड में रिवर्सल ट्रेड की हम प्लानिंग बना रहे हैं, तो उसके बाद ही हमारे कोई सिग्नल दिखते हैं। ये सिग्नल हमें दिख रहा है ये 3। और चौथी कंफर्मेशन हमारी कैंडल और मूविंग एवरेज के बीच डिस्टेंस देखिए आप कितना डिस्टेंस है। जब भी मूविंग एवरेज से कैंडल दूर जाती है तो मूविंग एवरेज के पास आती है। तो 4 कंफर्मेशन तो हमें ये मिल गई। 5वीं कंफर्मेशन हमारी जो ये वॉल्यूम थी, ये वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम यहाँ से ये वाइट होगी और इस वाइट के बाद हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है, इस नेक्स्ट कैंडल के क्लोज होने से पहले पहले हमारी एंट्री होती है। तो 5। और छठी कंफर्मेशन एमएसीडी के अंदर जो ये मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज देखिए टॉप में जा रही है, एकदम से टॉप में गई है और टॉप में गई है तो ये डाउन में भी आएगी, अपसाइड की तरफ ही चलती रहती है। तो ये 6 कंफर्मेशन हमें मिली है, तब जाकर हम एक ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पर और अपना एसएल यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 19,100 का ऑप्शन का रेट लगभग यहाँ पर 13-14 रुपये रेट था और यहाँ पर हम ये डाउन में गया हुआ है 10 का रेट और हम 9 रुपए का रेट लगाते हैं ऑप्शन में और यहाँ पर हम अपनी पोजीशन लेकर आराम से बैठे रहते हैं। और जब ये यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ तक, जब ये धीरे धीरे यहाँ तक आता है
तब हमने जहां पर ट्रेड ली थी वहीं पर अपना एसएल ले आते हैं और उसके बाद भी हम यहाँ तक भी वेट करते हैं और वेट के बाद जब ये मूव आता है तब यहाँ पर अपनी पोजीशन बुक कर लेते हैं। यहाँ पर पोजीशन बुक करने का कारण क्या है, मूविंग एवरेज को क्रॉस कर गया, मूविंग एवरेज के पास पहुंच गया। अब जो ये लेवल लगाया हुआ है इस लेवल को मार्केट में देखते हैं कि कहाँ कहाँ इस लेवल को मार्केट फॉलो कर रहा है, कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इस लेवल की। हमने ये लेवल ड्रॉ कराया, इसकी इंपॉर्टेंस ये यहाँ पर फॉलो कर रहा है, यहाँ पर फॉलो कर रहा है, यहाँ पर भी ये फॉलो कर रहा है, देखिए यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है। जब इस लेवल को मार्केट फॉलो कर रहा है तो आज भी हमारी ये संभावना है कि इसको फॉलो कर सकता है या फिर यहाँ पर साइडवेज रहेगा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दे मूविंग एवरेज के पास ही आ रहे हैं। तो ये भी हमारा वो कंफर्मेशन है, तो हम इस टाइम में अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, इसमें वेट नहीं करेंगे। तो ये हमारे निफ्टी के चार्ट की स्टडी थी और इसी प्रकार से हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी 2 कैंडल ये ग्रीन बनती है, गैप के साथ ओपन होता है, लगभग 330-35 पॉइंट के आसपास ये ओपन होता है। तो यहाँ पर ये जब जाता है तो इस चीज को हम देखते हैं और इस चीज को देखने के बाद जैसे ही अब इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले आएंगे। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब ये जाता है तो हमारी प्लानिंग यहां से जो ये अब ये वॉल्यूम देखिए ग्रीन थी, अब ये वॉल्यूम व्हाइट होगी। इस व्हाइट वॉल्यूम से ही हमारी प्लानिंग बननी शुरू हो जाती है और यहाँ पर तो ग्रीन कैंडल अब ये रेड कैंडल बनी है, जो इस रेड कैंडल पर तो हम पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे अपनी पोजीशन लेने के बाद। जब रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी तभी हम एंट्री मारेंगे और इसका एसएल अपना देखिए कितने पॉइंट का होगा, छोटा है एसएल होता है। तो यहीं पर हम बैठे रहते हैं और इसके बाद जब ये नीचे आती है तो ये सारा मूव आता है, तो यहाँ तक हम वेट करते हैं और जैसे ये कैंडल क्लोज होती है यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी जो ये लेवल लग रहा है जैसे अभी निफ्टी के अंदर बताया था, ये लेवल भी इसको फॉलो करेगा। तो हमने इस चीज को ध्यान में रखना है और इस चीज को हमने अपने ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई करना है। और इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देखिए जो हम मूविंग एवरेज देख रहे थे, अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये देखिए मैंने अभी इसको 15 मिनट का जब टाइम फ्रेम है इसको क्रॉस कर रहा था तभी कहा था कि अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक करेंगे। तो मूविंग एवरेज से जैसे ही क्रॉस करेगा हम अपना प्रॉफिट वहीं पर बुक कर लेंगे। इन चीजों को हमने मार्केट के अंदर देखना है, समझना है, कम से कम ट्रेड करनी है, लेकिन जो भी ट्रेड करनी है बढ़िया ट्रेड करनी है, सही डायरेक्शन में करनी है। बेशक हमारी दिन के अंदर एक ट्रेड हो, 2 दिन के अंदर एक ट्रेड हो, 3 दिन के अंदर एक ट्रेड हो, लेकिन ट्रेड हमारी सही होनी चाहिए। या फिर हमारी हर रोज भी अगर कई भी ट्रेड होती है तो वो हमारी लेवल बेस्ड ट्रेड होनी चाहिए कि हमने किस प्रकार के लेवल बन रहे हैं, क्या क्या इंडिकेटर मिल रहे हैं, क्या क्या सिग्नल मिल रहे हैं। जब सिग्नल मिलता है तभी हम ट्रेड करेंगे, विदाउट सिग्नल के हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो मैं आप सभी के ट्रेडिंग के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि उनती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।